हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 32वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 31 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 17 ही किया था और आज की क्लास में भी हम परसेंटेज का टाइप नंबर 17 ही करने वाले हैं। इसका मतलब है कि सर ये जो टाइप है इस टाइप के 3 पार्ट हो गए। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और आज तीसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट होगा। आज इस क्लास में ये टाइप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाली जो 2 क्लास थी उन क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था। यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 14 लिखा है। इसका मतलब है कि पिछली 2 क्लासेस हैं, उन दोनों क्लासेस में हमने 13 क्वेश्चन देखे थे और सर सेल्समैन और कमीशन पर आधारित सवालों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजी है, वह हमने समझी थी और साथ ही हमने 13 सवाल किए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा है। एक विक्रेता का वेतन प्रति माह 7,000 रुपये है। एक विक्रेता का वेतन प्रति माह 7,000 रुपये है। इसके अलावा उसे उसकी बिक्री पर 5% कमीशन 5% का कमीशन और मिलता है और 50,000 रुपये की बिक्री के बाद उसे 2% बोनस दिया जाता है। 50,000 रुपये तक की बिक्री करेगा तो उसको मात्र 7,000 रुपये वेतन मिलेगा और 5% कमीशन मिलेगा। अगर 50,000 से ज़्यादा की बिक्री कर देगा तो 2% बोनस भी मिलेगा। मतलब कमीशन 5% था, अब टोटल 7% मिलेगा 50,000 से ऊपर। तो देखो, हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। तो हमने बताया था सर हम ऐसे सवालों में एक सेलिंग लाइन बनाते हैं। अब उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा जिन लोगों ने वो दोनों क्लास देखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं उन्हें शायद ये कम समझ में आए या फिर ना भी समझ में आ सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने पिछली दोनों क्लास देखी हैं तभी इस क्लास को देखने आए हैं। तो चलो हम यहाँ पर एक सेलिंग लाइन बनाते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर एक सेलिंग लाइन बना देते हैं और हमने बताया था कि जब भी हम सेलिंग लाइन बनाते हैं तो उसको अनंत पर जाकर छोड़ते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम रहता है कि वो मैक्सिमम कितने की सेलिंग करता है। हम यहाँ से हमेशा जो सेलिंग है वो 0 रुपए से स्टार्ट होती है। शुरुआत में मान लो सुबह सुबह अगर सामान लेकर कोई व्यक्ति निकलेगा बेचने के लिए, तो सर जब वो सामान बेचा नहीं है शुरुआत में तो सर 0 रुपए की सेलिंग है। जैसे जैसे सामान बेचेगा तो सेलिंग बढ़ेगी। तो सेलिंग 0 रुपए से स्टार्ट होती है और कितनी भी वो सेलिंग कर सकता है अनंत तक। मैक्सिमम पॉइंट हम निर्धारित नहीं करते हैं, ये हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि एक सेलिंग लाइन बनाई जाती है। हमने सवाल यहाँ से लेकर एक विक्रेता यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़ा है। 2% 50,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस भी दिया जाता है, यहाँ तक पढ़ा सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम इतनी पढ़ी हुई बात को एक अपने अनुसार एक चित्र में ढाल देंगे। सबसे पहले इसने बोला है कि 7,000 रुपये वेतन है, तो ये हम अलग से लिख लेंगे। सर यहाँ पर वेतन है इसका 7,000 रुपये। तो यहाँ एक बात मैं पहले बता दूं आपको कि जो वेतन का मतलब क्या होता है। वेतन का मतलब ये है कि आप कितने की बिक्री कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यदि हमने आपका वेतन फिक्स कर दिया है तो हमेशा हम आपको उतना ही वेतन देंगे। जैसे मान लो यदि आप 20,000 रुपये की सेलिंग कर देते हो तब भी हम आपको 7,000 रुपये वेतन देंगे। आप 30,000 की सेलिंग कर देते हो तब भी 7,000 देंगे। 40,000 की कर दोगे सेलिंग तब भी 7,000 देंगे। तो कुल मिलाकर ये वेतन फिक्स रहता है, तो हम अलग से लिख के चलेंगे। बाद में समझेंगे कि विक्रेता को कमीशन तो मिलेगा, साथ ही साथ ये 7,000 का वेतन है वो भी मिलेगा। तो ये हमने अलग से लिख दिया है। अब हम बात करते हैं सर 50,000 का पॉइंट बनाते हैं। तो हम मानते हैं कि सर यहाँ पर ये सेलिंग का 50,000 का पॉइंट है 50, और यहाँ हमने लिखा के। सर के का मतलब क्या होता है। के का मतलब होता है किलो, और किलो पर 3 जीरो होती हैं, तो इसका मतलब ये 1000 का साइन होता है, 1000 का। ये हो गया 50,000। तो अब एक बात बताओ, ये 0 रुपये का पॉइंट है, ये 50,000 का पॉइंट है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में कितना रुपया फंसेगा, तो यहाँ फंसेगा 50,000 रुपये। अब 50,000 से ज़्यादा कितना है वो तो हमको पता नहीं है। तो हम मानते हैं कि सर यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा कितना है वो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लेते हैं कि सर 50,000 से ज़्यादा एक्स रुपए की सेलिंग उसने की होगी। अब यहाँ पर कमीशन भी दे रखा है। कमीशन कितना है, तो 50,000 रुपये तक तो मात्र 5% का कमीशन दिया जाएगा। 50,000 से ऊपर जाओगे
तो आपको 2% बोनस भी दिया जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पर 7% का कमीशन मिलेगा। ये हो गया। और आगे अब यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा और ये अपने अनुसार चित्र बना लिया। अब हमें ये चित्र बनाने का फायदा क्या है, सवाल अब हमें दोबारा नहीं पढ़ना, यहाँ से पीछे अब सवाल पढ़ना ही नहीं है। हमें जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमें दिक्कत क्या होती है, हमारा समय कहाँ खराब होता है, हम सवाल नहीं समझ पाते हैं, बार बार सवाल पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि अगर शुरुआत की दोनों क्लास आपने देखी हैं तो इसकी टर्मिनोलॉजी आप समझते हैं। मैंने चित्र बनाना बहुत अच्छे से समझाया है, मैं ये मानता हूँ कि तुमने दोनों क्लास देखी होंगी। तो हमने ये चित्र बना लिया है। अब सर यहाँ से पीछे का सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आगे पढ़ो। यदि विक्रेता 1 महीने में 13,700 रुपये अर्जित करता है, इसने बोल दिया है कि जो विक्रेता की जो कमाई है, विक्रेता की कमाई वो 13,700 रुपये है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सवाल में इसने बता दिया है कि विक्रेता की कमाई 13,700 है, सवाल में इतना दिया है, हम अपने अनुसार निकालेंगे आखिरकार विक्रेता की पॉकेट में कितना रुपया जाएगा, वो बराबर कर देंगे इनके, तो आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा जब सवाल आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, अज्ञात राशि के पास जितना भी परसेंटेज होता है इतना ही परसेंटेज हम इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सर 2% जोड़ना पड़ेगा तभी ये 7% बन पाएगा। तो सर 5,000, ये 50,000 है, 50,000 का 2% निकाल दो, ये जो परसेंटेज का साइन है इस साइन से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगी, बचेंगे ये 500, तो 500 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 1,000, यहाँ आ जाएगा ये 1,000 रुपये, ये एक्स्ट्रा रुपया निकल के आएगा, ये अतिरिक्त रुपया। अब हमारा सवाल है आपसे, ये अतिरिक्त रुपया किसको मिलेगा, ये अतिरिक्त रुपया मिलेगा सेल्समैन को। क्यों मिलेगा, क्योंकि सर हमें यहाँ पर कमीशन 7% था, यहाँ पर भी कमीशन 7% बनाना चाहते हैं, तो सर 5 था 7 करना है तो बढ़ाना है। तो जब कमीशन बढ़ता है तो फायदा सेल्समैन का होता है, ये मैंने पहली क्लास में आपको नोट पॉइंट में लिखाया था, डिटेल में समझाया था। तो सर यहाँ पर कमीशन बढ़ाया है, तो जब कमीशन बढ़ाएंगे तो ये अतिरिक्त रुपया सेल्समैन की पॉकेट में जाएगा, सेल्समैन के खाते में चला जाएगा। सवाल में दे रखा था कितना, 13,700, ये 1,000 रुपये और उसको मिल जाएगा, तो ओवरऑल सेल्समैन की पॉकेट में कितना आएगा, 14,700 रुपया। अब हम ये जो हमने चित्र बनाया है, इस चित्र से हम निकालते हैं कि सर सेल्समैन की पॉकेट में कितना रुपया हम डालेंगे। तो देखो यदि 100% बिक्री हुई है, 100% की सेलिंग है, तो सेलिंग में से टोटल सेलिंग हम यहाँ मानते हैं, टोटल सेलिंग देखो यहाँ पर भी 7% कमीशन हो गया, यहाँ पर भी अब 7% बन चुका है। तो सर ओवरऑल सेलिंग पर, ये जो ओवरऑल सेलिंग है यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो ओवरऑल पर जितनी भी हमने टोटल सेलिंग की है उस टोटल सेलिंग पर 7% कमीशन हो गया। तो सर टोटल सेलिंग का तो 7% कमीशन ये मिलेगा, ये सेल्समैन की पॉकेट में हम डालेंगे, प्लस इसके साथ और भी क्या डालेंगे सर, वेतन। ये तो टोटल का 7% मिलेगा ही मिलेगा, और हम यहाँ पर इसका वेतन जो 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये ये वेतन, ये भी तो देंगे सेल्समैन को। तो सर हमने निकाल लिया, हमने अपने अनुसार निकाला कि सेल्समैन की पॉकेट में कितना रुपया डाला जाएगा। तो सर सेल्समैन की पॉकेट में डाला जाएगा इतना रुपया हमारे अनुसार, ये हमने निकाला है। और सवाल में कितना दे रखा है सर, सवाल में दे रखा है 13,700 रुपये। तो 13,700 में ये 1,000 भी जोड़ लेना, 14,700। तुम कहोगे सर ये 1,000 क्यों जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है कि मैंने सेल्समैन की पॉकेट में टोटल सेलिंग का 7% डाला है। तो सर 7% बनाने के लिए यहाँ 2% बढ़ाया है ना, तो जब ये बढ़ाया है तो ये अतिरिक्त रुपया सेल्समैन को पकड़ा देना। तो हमने 13,700 में 1,000 जोड़ दिया तो आएगा 14,700 रुपया। अब इस इक्वेशन में टोटल सेलिंग बची है, सॉल्व करेंगे, यही निकालना है, टोटल सेलिंग निकालनी है। तो सर इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल दो। तो देखो ये है 7,000, इधर जब जाएगा तो घट जाएगा, 14,700 में से 7,000 घटेगा तो 7,700 बचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर टोटल सेलिंग का 7% बराबर, ये हम डायरेक्ट घटा देते हैं, 7,700 रुपये। अब देखो ये जो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बट्टे में यहीं पे मैंने लिख दिया, एक लाइन आगे नहीं बढ़ाना चाहता, परसेंटेज का साइन हटाया, बट्टे में लगा ली मैंने 0, 2 0 बढ़ा ली। अब देखो इस 7 से ये कट जाएगा 11 और ये 2 0, जब ये 100 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो सर टोटल सेलिंग कितनी निकल के आएगी, टोटल जो सेलिंग होगी वो 11
इस 11 पर ये वाली 2 जीरो, और ये भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो इसकी 2 जीरो और इसके पीछे चिपक जाएंगी, तो कुल मिलाकर 11 पर 4 जीरो, 11 पर 4 जीरो मतलब 1,10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का जवाब हुआ। देखो ये क्वेश्चन आया है FCI असिस्टेंट 7/1/2023 शिफ्ट नंबर 2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैंने समझा दिया आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो इस सवाल को थोड़ा सा एक बार और देख लो, वीडियो को रिपीट करके एक बार और देख लो। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दो सवाल लिखे हैं, दोनों सवाल एक जैसे हैं। इस सवाल को हम बताएंगे और इस सवाल को आपसे करवाएंगे। तो देखो ये जो सवाल है, इस सवाल को हम अगर शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो मात्र 3 लाइन में हम इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। लेकिन पहले हम इसका बेसिक मेथड सीखेंगे कि आखिरकार सर इसका बेसिक मेथड क्या है। पहले हम इसको डिटेल में बेसिक मेथड से सीखेंगे, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। अब आप ऐसा मत करना कि अब आप मेरे मुंह से निकल गया है कि शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे तो आप इसको स्किप करके सीधा शॉर्ट ट्रिक पर पहुंचे। नहीं, शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम इसका बेसिक मेथड जानते हो। तो पहले हम इसके बेसिक मेथड से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, फिर बताएंगे कि अगर भविष्य में कभी ऐसा सवाल आएगा तो मात्र 3 लाइनें लिखनी होंगी और 3 लाइन के अंदर सवाल का जवाब निकल आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए हम 3 भी नहीं है, 2 ही लाइन है, 3 भी लाइन नहीं है, वो 2 लाइन है। जब मैं अभी करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलो पहले हम इस सवाल का बेसिक मेथड समझते हैं कि सर इसका बेसिक मेथड क्या है, फिर हम उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो देखो ये सवाल क्या है, एक सेल्समैन को इस शर्त पर काम पर रखा जाता है कि उसे उसके द्वारा की गई कुल बिक्री का 6% कमीशन दिया जाएगा। मतलब हमने एक सेल्समैन को रखा है काम पर इस हमने एक उसको निर्धारित कर दिया है कि आपको 6% कमीशन देंगे, आप जितनी भी बिक्री कर लेंगे उसका 6% कमीशन हम आपको देंगे। एक बात ये इसने बोली। अब इसने कहा है कि बाद में ये तय किया जाता है कि उसे 1,200 रुपये वेतन और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी दिया जाएगा। बाद में ये तय किया गया कि एक काम करो, हम 6% पूरी जो तुम्हारी बिक्री है उस पर कमीशन नहीं देंगे, वो छोड़ दो, हम आपको यहाँ पर 1,200 रुपये वेतन के तौर पर देंगे और 5,000 से ऊपर जितनी भी आप बिक्री कर लोगे वहां पर 3% बोनस देंगे। बस इतनी बात कर रहे हैं, ये है 3% बोनस दिया जाता है। यदि उसे पहले की तुलना में अभी 1,350 रुपये कम प्राप्त हो रहे हैं, पहले जितना भी जब 6% कमीशन मिल रहा था टोटल पर, तो तब वहां पर उसकी पॉकेट में जितना भी पैसा आ रहा था, यदि इस वाली कंडीशन को अप्लाई करता है तो आज 1,350 रुपये कम प्राप्त होते हैं, उसे 1,350 रुपये उसको कम मिल रहा है, तो कुल बिक्री बताइए। तो चलिए हम इस सवाल को पहले डिटेल मेथड से करते हैं, इसका जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है उससे, फिर उसके बाद मात्र 2 लाइन में हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सवाल को पढ़ो, एक सेल्समैन को इस शर्त पर रखा गया कि 6% कमीशन, टोटल का 6%। तो कंडीशन नंबर 1 है, यहाँ पर कंडीशन नंबर में शॉर्टकट में लिखा, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि टोटल सेलिंग का 6% ये किसको मिलेगा, ये सेल्समैन के खाते में जाएगा। पहली वाली कंडीशन दी है, उसने कहा है कि आप जितनी भी बिक्री करोगे उसका 6% हम आपको देंगे। तो शुरुआत वाली कंडीशन में सेल्समैन की कमाई कितनी होगी, टोटल का 6%, इतनी ही तो कमाई होगी। अब हम कंडीशन बात करते हैं सर दूसरी वाली, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसने कहा है कि भाई 1,200 रुपये वेतन हम आपको देंगे और 5,000 से ऊपर की बिक्री आप करते हो तो 3% बोनस देंगे। तो हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। सर ऊपर वाले में तो फ्रेम की जरूरत ही नहीं थी, टोटल की बात कर रहा था, तो हमने समझ लिया कि सेल्समैन के खाते में इतना जाएगा पहली वाली कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है कि दूसरी वाली कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक सेलिंग लाइन बनाते हैं पहले, सेलिंग लाइन, ये है सेलिंग लाइन ये हमने बना दी। ये कह रहा है कि सर 5,000 से ऊपर, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं 5 और यहाँ लगा के, इस के का मतलब 1000 होता है, किलो मतलब 3 जीरो, 5,000, तो ये 0 रुपए की सेलिंग है
और यहाँ 5,000 रुपये की सेलिंग का ये पॉइंट है, तो बीच में कितने रुपए फंसेंगे? तो हम जानते हैं कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5,000 रुपये फंस जाएंगे। अब 5,000 से ज़्यादा इसने कितनी सेलिंग की है ये तो सवाल में नहीं दिया, तो सर हम मान लेते हैं कि सर यहाँ X रुपए की सेलिंग इसने की होगी। अब ये कह रहा है कि सर 5,000 से ऊपर की सेलिंग करोगे तब हम आपको 3% बोनस देंगे, 3% बोनस। और देखो इसका वेतन है, वेतन फिक्स है, यहाँ पर हम चलो लिख देते हैं, ये जो वेतन है यहाँ वेतन वेतन कितना दिया जा रहा है, 1,200 रुपये वेतन है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो भैया 1,200 रुपये ये फिक्स है, ये सेल्समैन की पॉकेट में जाएगा ही जाएगा। और हमने ये कहा है कि 5,000 से ऊपर की बिक्री करोगे तब हम आपको 3% बोनस देंगे, मतलब 3% बोनस यहाँ दिया जाएगा। बस इतनी बात कर रहा है, 3% बोनस। अब इतना हमें यहाँ से लेकर सवाल पड़ा, यहाँ तक बोनस भी दिया जाता है। अब तो यहाँ तक दिया जाएगा, यहाँ तक हमने सवाल पढ़ा है, पूरा डेटा ये आ चुका है। हमने यहाँ से सवाल स्टार्ट किया और यहाँ तक पढ़ दिया, इसने पूरे सवाल में इतना हमने डेटा निकाला है। बस अब हमें सवाल नहीं पढ़ना दोबारा, यहाँ से पीछे सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ हमने ये लिख लिया। हम यहाँ से पूरा सवाल बता सकते हैं कि शुरुआत वाली कंडीशन में टोटल सेलिंग का 6% मिल रहा है सेल्समैन को, बाद वाली कंडीशन में 5,000 से ऊपर 3% बोनस मिलेगा और 1,200 रुपये वेतन के तौर पर मिल रहा है। इतनी ही बात हमने बोली है यहाँ तक, आगे की बात है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम इस वाली कंडीशन में सेल्समैन की पॉकेट में कितना रुपया जाएगा वो निकालते हैं, तो हम निकाल सकते हैं। हमने ये कहा था कि देखो अज्ञात राशि के पास जितना भी बोनस होता है या फिर कमीशन होती है, सर उतनी कमीशन हम यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ तो अभी है ही नहीं, यहाँ तो अभी कमीशन मिल ही नहीं रहा, ये तो मात्र वेतन मिल रहा है, यहाँ परसेंटेज में कमीशन तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि सर 3% यहाँ पर है, 3% हम यहाँ पर भी बनाएंगे, तो हम यहाँ पर +3% करेंगे, प्लस का 3%। ये वेतन है, वेतन तो फिक्स है, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि ओवरऑल अगर हमें ओवरऑल सेलिंग पर, टोटल सेलिंग पर 3% कमीशन करना है तो फिर यहाँ पर भी 3% बनाना पड़ेगा। 5,000 का 3% जरा निकालो, 5,000 का 3%, देखो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 50 का गुणा 3 में करेंगे तो 150 निकल कर आएगा। ये आ चुका है हमारा एक्स्ट्रा रुपया। ये एक्स्ट्रा रुपया किसके खाते में वैसे जाएगा, ये जाएगा सेल्समैन के खाते में। तो ये आ चुका है 150 रुपया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सेल्समैन को कितना रुपया मिलेगा। तो देखो सेल्समैन को रुपया मिलेगा, सेल्समैन की कमाई, यहाँ लिखा हमने कमाई, कमाई बराबर ये जो है सेल्समैन की कमाई, ये इसको हम मानते हैं सर कमाई 1 है और ये कमाई 2 है। पहली वाली कंडीशन है तो कमाई 1 इतनी है और दूसरी वाली कंडीशन है कमाई 2 इतनी है। यहाँ कितना मिलेगा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेतन 1,200 रुपया इसका वेतन है और टोटल सेलिंग पर, टोटल बिक्री पर 3% बोनस कर दिया हमने, टोटल बिक्री पर 3% बोनस कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सर देखो टोटल सेलिंग उसका 3% ये सेल्समैन को मिलेगा, टोटल बिक्री का 3% ये सेल्समैन को मिलेगा और क्या होगा 1,200 रुपये वेतन, 1,200 रुपये वेतन के तौर पर ये मिलेगा सेल्समैन को। अब ये तो हमारे अनुसार है, हमें सेल्समैन की वास्तविक कमाई तो इस कंडीशन में मालूम नहीं है, तो हम बराबर में इसकी वास्तविक कमाई मान के चलेंगे। ये जो वास्तविक कमाई 2 है, ये हम सामने लिखते हैं, ये थोड़ा इधर लिख लेते तो सही था, कमाई यहाँ लिख रहे हैं, कमाई, ये कमाई 2 है, ये हमने अपने अनुसार निकाल लिया। हम जानते थे कि नहीं जानते थे, 100% की अगर बिक्री करेगा तो 100% की बिक्री में से टोटल बिक्री पर 3% का बोनस ये मिलेगा सेल्समैन को और 1,200 रुपये ये मिलेगा, 1,200 रुपये ये वेतन है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। ये हमने अपने अनुसार निकाल लिया। अब जो सेल्समैन की कमाई है दूसरी वाली कंडीशन में वो बराबर है सामने, लेकिन ये जो 150 रुपये है, ये 150 कहाँ जुड़ेगा, सेल्समैन की जो वास्तविक कमाई है उसमें जाके जुड़ता है ये 150 रुपये। तो सेल्समैन की वास्तविक कमाई दूसरी कंडीशन में कितनी है, कमाई 2, ये हमने नोटेशन के रूप में माना है।
150 इधर जोड़ देंगे तो हम यहाँ 150 और जोड़ लेंगे प्लस 150 कर लेंगे, ये हो चुका है। अब हम यहाँ से कमाई टू निकाल सकते हैं, कितनी है भाई, देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ से कमाई लिख देते हैं, कमाई टू ये निकालना है। तो ये जो 150 है ये इधर भेजना पड़ेगा, तो हम पहले लिखेंगे ये टोटल सेलिंग का 3% प्लस 1200 रुपये और माइनस का ये 150 प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का 150। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है ये सेल्समैन की कमाई है दूसरी कंडीशन में, और ये सेल्समैन की कमाई है पहली वाली कंडीशन में। तो हमने दोनों कंडीशन में सेल्समैन की कमाई निकाल ली। सर पहली वाली कंडीशन में सेल्समैन को इतना मिलेगा, दूसरी वाली कंडीशन में सेल्समैन को इतना रुपया मिलेगा। अब तुम कहोगे सर 1200 में से 150 घटाई दो, घटा नहीं रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक यहाँ से निकालेंगे तो अभी नहीं घटा रहे, बाद में घटाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से आगे पढ़ो सवाल कि पहले की तुलना में अभी 1350 रुपये कम प्राप्त होता है, पहले ज्यादा प्राप्त हो रहा था अब कम प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है ना, ये कमाई टू कम है और ये ज्यादा है, तो ये कितनी कम है, तो ये है 1350 रुपये कम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर इसमें से इस कमाई में से जब इस कमाई को घटाएंगे, तब 1350 आएगा। ये सवाल के अनुसार बोला है कि शुरुआत में जितनी भी कमाई हो रही थी और बाद में जितनी कमाई हो रही है, ये बाद वाली कमाई 1350 रुपये कम प्राप्त हो रही है, 1350 कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर में 1350 लिखेंगे। हम इसको डायरेक्ट इस लाइन को लिख देते हैं, चलो हम यहाँ लिख देते हैं कमाई 1 माइनस कमाई 2, ये करना है हमें। शुरुआत वाली कमाई में से दूसरी वाली कमाई घटानी है, और बराबर में कितना आएगा, बराबर में सवाल में दे रखा है 1350 रुपये निकल के आएगा। अब बस रखनी है वैल्यू। तो ये देखो टोटल सेलिंग का 6%, तो ये जो टोटल सेलिंग है, अब चलो लिख लेते हैं, टोटल सेलिंग का 6% माइनस दूसरी, इसको रखेंगे, ये पूरा रखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये भी माइनस, ये प्लस का हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर टोटल सेलिंग का 3%, ये माइनस का 1200 हो जाएगा, और ये 150 प्लस का हो जाएगा, बराबर में 1350 चल रहा है। अब इस समीकरण में आप दिख रहा होगा कि सर टोटल सेलिंग बची है, टोटल सेलिंग इसमें बची है। तो अब टोटल सेलिंग निकल आएगी आराम से, बस इसको सॉल्व भी तो करना है, टोटल सेलिंग आ जाएगी। तो देखो ये बताइए 6% में से 3% घटा, तो टोटल सेलिंग का 3% बचा होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल सेलिंग का 3% बराबर 1350 रुपये। हम इसको भेजते हैं, ये और ये दोनों उधर, ये कितना था, अच्छा 150 है, ये 150, ये दोनों चीज हम उधर भेजेंगे। इसका सॉल्यूशन हमने ये कर दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1200 लिखा। फिर ये जो 150 है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है तो उधर जाएगा, तो माइनस का 150 माइनस, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये उधर ही है 1350। हम इसको बस सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा रेक्टेंगल कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक यहीं से निकालूंगा, बस अब सॉल्व कर दो। देखो 150 घटेगा, यहाँ से घटा लो, 1350 में से 150 जाएगा तो 1200 ये तो 2400। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सर टोटल सेलिंग का 3%, देखो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100 बराबर 2400। तो अब ये 3 से कटेगा 8 बार, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो ये इधर लग जाएंगे आके, तो टोटल सेलिंग कितनी हो जाएगी, टोटल सेलिंग हो जाएगी 8 पर 2 जीरो ये है, 2 ये, तो 4 जीरो हो जाएंगे। टोटल सेलिंग पर ये 4 जीरो हो गई। तो हमारे पास सर सवाल का जवाब हुआ 80,000 रुपये। ये क्वेश्चन आया है SSC MTS एग्जाम 2018। तो देखो हमने यहाँ पर अभी सवाल आपको समझाया है, हमने एक एक बात समझाई है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बताता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक मात्र 2 लाइन में खत्म होगा सवाल, मात्र 2 लाइन में। तो पहले एक बार और मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ क्या है। शुरुआत में उसकी कमाई कितनी थी सेल्समैन की, कमाई बन कितनी थी, टोटल का 6% कमीशन मिल रहा था। बाद में बाद की वो कंडीशन दे रहा था 1200 रुपये वेतन देंगे, 5000 से ऊपर 3% का कमीशन देंगे आपको। तो सर 3% यहाँ है, यहाँ पर भी 3% दिलवा दो, तो इसका 3% निकाला तो 150 रुपये, 150 रुपया जाएगा सेल्समैन की जो वास्तविक कमाई होगी उसमें जुड़ेगा। सेल्समैन की दूसरी वाली कंडीशन में जो वास्तविक कमाई होगी उसमें 150 रुपया हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब इस वाली कंडीशन में सर ओवरऑल बिक्री पर कितना, 3% बोनस यहाँ पर है, 3% यहाँ पर है, तो ओवरऑल पर 3%, तो टोटल सेलिंग पर 3%, ये सेल्समैन की पॉकेट में, प्लस 1200 रुपया ये सेल्समैन की पॉकेट में, बराबर में रखेंगे सेल्समैन की वास्तविक कमाई। और हमें पता है कि सर वास्तविक कमाई में ये एक्स्ट्रा रुपया जाके जोड़ देते हैं, तो जोड़ दिया, यहाँ से कमाई 2 की वैल्यू निकाली। सवाल में बोल रखा था कि ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है, और कितनी कम है, 1350 कम है। तो सर इस वाली में से इस वाली कमाई को घटाएंगे, ये घटाया है, कमाई 1 में से कमाई 2 घटाई है, तो 1350 वैल्यू रखी, तो टोटल हमारे पास निकल के आ गया सर सवाल का जवाब 80,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल तुम्हें समझ में आया होगा कि सर सवाल कैसे हमने किया है। अब हम बात करते हैं कि सर इसको हमें डायरेक्ट कैसे करना है। इस सवाल को हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ट्रिक है। अब ट्रिक कहाँ हम बताएं आपको, यहां बता दें, दिख जाएगा आपको। ट्रिक है, ट्रिक बताने के लिए एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको ट्रिक बताते हैं, चाहे यहाँ बता देते हैं, दिख जाएगा। चलो देखो, हमें सवाल देखना है, ट्रिक समझ रहे हैं कि सर इसको ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। मात्र 2 लाइन में सवाल सॉल्व होगा। एक सेल्समैन को इस शर्त पर रखा जाता है, पहले पहले कितना कमीशन मिल रहा है, 6%, लिख दो, यहाँ पर लिखो। हमें सवाल को ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे, और ये जो जगह है, ये मैं जगह बना रहा हूँ, इस जगह के अंदर करेंगे। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, थोड़ा हमको छोटा लिखना पड़ेगा। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितनी शुरुआत में कमीशन कितनी है, शुरुआत में कमीशन है सर, इस ग्रीन से करूंगा, पूरा पूरा सवाल इस ग्रीन से करूंगा। शुरुआत की कमीशन 6%, तो यहाँ लिखेंगे 6% कमीशन शुरुआत की है, ठीक है। बाद में अब बाद वाली कंडीशन देखो, 1200 रुपये वेतन है, लेकिन कमीशन कितना है, बोनस कितना है, 3%, तो बाद का है 3%। शुरुआत की कमीशन रखते हैं, और बाद का इसका बोनस या कमीशन जो भी होता है वो, तो 3% ये बाद का आ गया, ठीक है। अब वेतन कितना है, 1200 रुपये वेतन था। हाँ, और ये डेडलाइन है कि 5000 से ज्यादा की बिक्री करोगे, जितने ये जो पॉइंट है ना, ये 5000 का, इसको हम डेडलाइन कहते हैं कि 5000 से ज्यादा की बिक्री करोगे तो 3% तुमको मिलेगा, तो ये डेडलाइन है। तो हम यहाँ लिखते हैं 5000, ये आगे डेडलाइन। तो हमारे पास 6% शुरुआत का कमीशन, ये बाद का कमीशन, ये वेतन है, और ये डेडलाइन है। अब लास्ट में एक और आंकड़ा है, ये वाला आंकड़ा, ये क्या है कि 1350 रुपये कम कम प्राप्त, इस कम पर ध्यान देना। तो हम यहाँ लिख देंगे 1350, यहाँ लिखेंगे 1350, और कम के लिए हमने डाउन एरो दिखाया है, कम के लिए हमने ये एरो दिखा दिया है डाउन। ये डेटा लिख दिया हमने भाई साहब, एक लाइन में हम पूरे सवाल का डेटा लिख चुके हैं। ये क्या है सर, शुरुआत का कमीशन, ये क्या है, बाद का कमीशन, और ये क्या है, वेतन, और ये है डेडलाइन, और ये है इतना रुपया कम प्राप्त होता है। हमें क्या करना है सर, अब हमें करना है, जो हमें यहाँ पर करना है, इनका अंतर देखना है। इनका अंतर कितना है, 3% का, तो हम कहेंगे सर 3%, हमेशा इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर कितना है, 3%, तो 3% बराबर बराबर ये बोनस 1200 रुपये, 1200 रुपये। अब अगर ये एरो डाउन है, ये याद रखना, कम है, हम आपसे कहेंगे तुम्हारे पास 10 रुपये कम है, तो हम तुम्हारे पास अगर रुपए जितने होने चाहिए उतने करने चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 रुपये आपको देंगे। जब हम कहेंगे कि आपके पास भाई 10 रुपये की कमी है, तो उस कमी को पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1350 रुपये कम है, जब एरो डाउन होता है तो ये वैल्यू सीधी जुड़ती है यहाँ पर 1350, जब एरो डाउन होता है तो ये वैल्यू सीधी सीधी जुड़ेगी। अब हम एक काम और करते हैं, ये जो सेकंड वाला परसेंटेज है, सेकंड वाला परसेंटेज, ये परसेंटेज इस डेडलाइन का निकालते हैं।
हम इस डेडलाइन का, ये जो डेडलाइन थी कि 5,000 से ज़्यादा पर 3% मिलेगा, तो सर 5,000 का 3% 150, और ये हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा, चाहे ये कम हो चाहे ये ऊपर को हो। एरो डाउन होगा तो सर ये जुड़ जाता है, एरो ऊपर को होता है तो ये जाके घट जाता है बस। और ये हमेशा, ये दूसरा वाला परसेंटेज और डेडलाइन का ये निकालते हैं और ये हमेशा घटता है। तो 3% निकालेंगे 5,000 का, 150 आएगा तो घट जाएगा 150। बस अब सॉल्व करो, 3% की वैल्यू इतनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सॉल्व करना, तो 1350 में से 150 जाएगा तो 1200, 1200 1200 2400, मतलब 3% की वैल्यू 2400 हो गई। हम लिख देते हैं, चलो 3% की वैल्यू एक लाइन और लिख दिया, 2400 रुपये। तो 3 से कटेगा ये 8 बार 2 जीरो, ये इतनी बार कटेगा। अब हम जानते हैं सर 3 से ये कट चुका, 1% की वैल्यू आ गई तो 2 जीरो और बढ़ानी पड़ेंगे, तो आंसर आ चुका है हमारा 80,000 रुपये। अब देख लो, ये जो मैंने इतना रेक्टेंगल किया है, इसमें मैंने इस सवाल को मैंने सॉल्व कर दिया, सवाल खत्म, इतना ही है। क्या है जरा देखो, सबसे पहले सवाल का डेटा हम रखते हैं। शुरुआत वाली कमीशन ये रखी है, बाद वाली कमीशन ये रखी है, वेतन फिर हम वेतन रखते हैं, वेतन रखा है, उसके बाद डेडलाइन लिख ली है, और उसके बाद लास्ट में डेटा दिया है ये वाला, तो हमने ये लिख लिया। अब ये कम है तो एरो डाउन, ज्यादा है तो एरो अप, बस इतना। और हमेशा क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ रखेंगे परसेंटेज में, 6% और 3% का अंतर 3 है, तो ये आ चुका है 1200 सीधा सीधा। अब इस वाली वैल्यू को देखते हैं, अब इस वाली वैल्यू को, अगर ये एरो डाउन है तो ये जुड़ेगी, एरो अप होता तो ये घटती। और ये वाली वैल्यू हमेशा 5 है, ये जो डेडलाइन है इसका ये वाला परसेंटेज निकालते हैं दूसरे नंबर का, तो जब ये परसेंट निकालेंगे ये हमेशा जितना भी आएगा वो हमेशा घटेगा, वो हमेशा घटेगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे, सॉल्व करके आया सर ये 80,000 रुपये, तो सवाल का जवाब हो गया 80,000। अब भविष्य में आज के बाद अगर तुम्हें सवाल ऐसा कभी मिलेगा तो सर सवाल पढ़कर ये तुम्हें इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। देखो ये जो लाइन में लिखी थी ना, ये वाली लाइन, यही वाली लाइन तो मैंने डायरेक्ट ये निकाल ली। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है टोटल का 3%, तो 3% बराबर 1200, 1200 में तो 150 घट रहा है और 1350 ये जुड़ रहा है। देखो ये वाली जो लाइन है वो मैंने इतना सॉल्व किया, इतना सॉल्व किया, तब ये लाइन निकाली है मैंने। इस लाइन को मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, यदि मैंने सवाल सॉल्व किया है, ऐसे सवाल मैंने किए हैं तो मैं डायरेक्ट इस सवाल को कर दूंगा। अब देखो तुम्हारे सामने ये सवाल है, अब इस सवाल को मैं इस ट्रिक से करना चाहता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। तो चलो करते हैं इस सवाल को, ट्रिक से करने वाले हैं, इसी ग्रीन कलर से करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो, एक सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 10% कमीशन, तो शुरुआत वाला कितना है 10% है, शुरुआत वाला जो हमारा कमीशन है वो 10% है। अगली देखो 1500 रुपये वेतन और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% कमीशन, बाद का जो परसेंटेज है वो है 2%। ठीक है, वेतन कितना है 1500 रुपये, 1500 रुपये वेतन है, डेडलाइन 5,000 रुपये, 5,000 रुपये डेडलाइन है, और 1200 रुपये कम प्राप्त होता है। देखो कम, कम के लिए एरो डाउन कर देना, तो यहाँ कर देंगे 1200 रुपये और एरो कर देंगे डाउन। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ये 10%, ये 2%, ये 1500 रुपये उसकी सैलरी है और 5,000 रुपये डेडलाइन है, 1200 रुपये कम प्राप्त होता है। बस अब क्या, सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए सर इन दोनों का अंतर कितना है 8%, तो 8% यहाँ आएगा बराबर में 1500 रुपये, 1500 अगर एरो डाउन है तो जुड़ता है, 1200 ये जुड़ जाएगा और घटेगा, घटेगा क्या 2% निकालेंगे इस 5,000 का। सर 5,000 का 2% निकालते हैं तो 100 आता है, 100 हम यहाँ घटा देंगे। तो सॉल्व करो, 15, अच्छा 100 घटेगा तो बचेगा 1100, 1100 जब 1500 में जुड़ेगा तो 2600 हो जाएगा, 2600 रुपया। ये 8% का मान है, तो 8 का अगर इधर भाग लगाएंगे तो 8 तिया 24 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, इतना आ चुका है 325। और फिर 8 से कट गया ना, 8 से 1% की वैल्यू 325, 2 और 100% की वैल्यू निकालनी है 100%, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ानी पड़ेंगी, तो 325 मतलब 32,500 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये हो गया, डायरेक्ट कर दिया। इस सवाल को सर हमने डायरेक्ट कर दिया, कैसे किया, ये हमने ट्रिक सीखी है अभी। ऐसा सवाल आज के बाद अगर भविष्य में तुम्हारे सामने आएगा तो डायरेक्ट तुमने तरीका सीखा है। यहाँ पर अगर वो कम की बात करता है तो एरो डाउन कर लेना,
कभी कभी वो अधिक की बात करेगा, अधिक की तो एरो अप कर लेंगे, कम की बात करेगा तो एरो डाउन, और अधिक की बात करेगा तो एरो अप कर लेंगे। और हमेशा यही मेथड करते हैं, ये वाला मेथड हमने यहाँ अप्लाई किया। 10% शुरुआत का, बाद का 2%, 1500 रुपये सैलरी, डेडलाइन, और उसके बाद कितना कम या ज़्यादा मिल रहा है वो। उसके बाद हमेशा इनका अंतर रखते हैं, यहाँ पर 1500 रुपये सैलरी सीधी सीधी रखते हैं। एरो डाउन है तो ये जुड़ जाएगा, एरो अप होता तो घट जाता। और ये दूसरा वाला परसेंटेज 2% हम हमेशा इस 5000 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपये, वो हमेशा घटेगा, वो हमेशा घट जाएगा। बस इसको सॉल्व किया तो आया 32,500 रुपये। तो उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा सवाल। तो आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं इसके आगे सवाल करता हूँ। अब सवाल क्या करूँगा, अब सवाल यहाँ अधिक वाले होंगे। मैं अब इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, तुम डिटेल में करना चाहते हो तो कर लेना, ये मैंने मेथड सिखाया है, इस मेथड से। अब मैं करूँगा केवल इस ट्रिक से, केवल इस ट्रिक से करूँगा। अब अधिक होगा तो एरो अप कर दूंगा, ठीक है, और एरो अप होगा, जैसे डाउन है तो इधर जुड़ रहा है, और अप होगा तो इधर घट जाएगा, बस नॉर्मल सी बात है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। हम इन तीनों के तीनों सवालों को शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, जो हमने अभी सीखी है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डेटा लिखेंगे, फिर हम अपना नियम लागू करेंगे। तो देखो, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी बिक्री पर 13% कमीशन देती है। तो शुरुआत वाला कमीशन कितना है, 13% का शुरुआत वाला कमीशन है। आगे बात करते हैं। परंतु यदि कंपनी अपने सेल्समैन को 4700 रुपये वेतन तथा 12,000 से अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन, बाद वाला कमीशन कितना है, बाद वाला कमीशन है 7%, बाद वाला कमीशन 7% हो गया। अब वेतन कितना है सर, वेतन के तौर पर है 4700 रुपये। तो यहाँ पर रुपये 4700 ये वेतन है, और इसकी जो डेडलाइन कितनी है सर, 12,000 से ऊपर की बिक्री पर दे रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे डेडलाइन। डेडलाइन है यहाँ पर 12,000 रुपये, ये डेडलाइन हो गई। उसके बाद एक और डेटा बचा है ये वाला 620 रुपये अधिक। तो अधिक के लिए क्या करते हैं, एरो अप करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे रुपये 620, अधिक के लिए एरो अप कर दिया। हमने इस सवाल का पूरा डेटा एक लाइन में लिख दिया, पूरा डेटा एक लाइन में लिख दिया। अब हम सवाल सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, जो हमने तरीका सीखा है। सबसे पहले क्या करते हैं सर, इन दोनों का अंतर है 6%। तो 6% बराबर 4700 रुपये लिखते हैं, 4700 रुपये। अब हम ये 620 देखेंगे। हम यदि आपसे ऐसे कहें कि आपके पास 620 रुपये ज़्यादा हैं और हमें बराबर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपसे 620 रुपये हम वापस ले लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो इसने यही तो बोला है कि बाद वाली कंडीशन में 620 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बैलेंस करने के लिए ये निकालने पड़ेंगे, माइनस करते हैं। या फिर ऐसा याद रखो कि एरो जब अप होता है तो माइनस करते हैं, और एरो डाउन होता है तो जोड़ देते हैं। तो एरो यदि अप है तो माइनस कर देंगे, माइनस का 620 रुपये। अब और ये करने के बाद फिर हम ये वाला दूसरा वाला जो परसेंटेज है, ये हम निकालते हैं इस डेडलाइन का, 12,000 रुपये का 7% निकालेंगे, और ये हमेशा घटाते हैं। हमने बताया था कि सर इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, इन दोनों का 12,000 का ये वाला दूसरे नंबर का परसेंटेज होता है वो हम निकालते हैं, और वो ये हमेशा घटाते हैं। तो सर 7%, ये जो परसेंटेज का साइन है 2 जीरो काट लेगा, 12 सत्ते 84 और 1 जीरो और आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 माइनस का 12 सत्ते 84 और एक ये वाले जीरो 840। बस अब इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब 6% की वैल्यू इतनी है, ये टोटल सेलिंग का आता है 6%, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस सॉल्व कर दो अब इसको। 4700 रुपये में से ये दोनों जोड़ के घटेंगे, तो चलो हम यहाँ से 4700 माइनस का, अब हम बात करें सर इसको, तो अब ये सॉल्व हम करके दिखा रहे हैं एक एक चीज, आप जल्दी से कर सकते हो। यहाँ पर 0 6 और ये 6 बन गया, 8 और 6 14 है, 1460 रुपये आ गए। अब 1460 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये हम इधर कर दें डायरेक्ट, चलो इधर ही कर लेते हैं। 60 घटेगा तो लास्ट में तो 40 बचेगा, यहाँ रह गया होगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 4 में से ये गया तो 3 बचा, 3240 रुपये आ गए। ये 6% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 6 से इसमें भाग लगा दो, 6 पंजे 30, बचा 2 है, 6 चौक 24 और ये जीरो आ गया।
तो इसका मतलब सर 1% की वैल्यू निकल आई। 1% इसका मान हो गया 540। 100% का मान, 100% का मान निकालना है तो 2 जीरो इधर बढ़ानी पड़ेंगी, तो सर 2 जीरो इधर भी बढ़ा लो, तो कितना निकल के आया, ये आ गया इतना 54,30 54,000 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इतना बड़ा सवाल है, हम अगर ट्रिक को जानते हैं तो बहुत आसानी से हमने कर लिया। हमने कहा कि सर दो ही लाइन है, ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है और ये वाली हम लाइन लिखेंगे, तो एक ये वाली लाइन है और एक ये है। हमने इसको 3 में कर दिया, आप आराम से 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। चलो इस सवाल को करते हैं। इसका भी हम डायरेक्ट डेटा लिखेंगे। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन, तो शुरुआत वाला कितना दिया है, पहले नंबर का दिया है कमीशन 7%, ठीक है, और बाद में दिया है सर 4%, तो यहाँ रखेंगे 4%। अभी मैं लिख रहा हूँ, ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे हम। अभी मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। शुरुआत का 7 था, बाद का सर 4% कमीशन था। वेतन कितना है सर, 3,000 रुपये वेतन है, 3,000 रुपये वेतन है, और डेडलाइन है 10,000, 10,000 रुपये की डेडलाइन है, और 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इसका मतलब ये 800 है, 800 ज़्यादा के लिए एरो अप कर देंगे। ये पूरा डेटा हमने लिख लिया। सवाल हम जानते हैं वैसा ही सवाल है, तो सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से इसको इसी पेन से कर दें, चलो इसी से करते हैं सॉल्व, इस ब्लैक से कर देते हैं। इसका अंतर बताओ कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3%, 3% बराबर होगा ये 3,000 रुपये वेतन, और ये अगर अप है तो माइनस करते हैं, 800 ये माइनस हो जाएगा, और माइनस घटाना पड़ता है, घटाना क्या पड़ता है, ये दूसरे नंबर का, ये जो दूसरे नंबर का परसेंटेज है ये इस 10,000 का निकाला जाएगा। तो 10,000 का 4% कितना होगा सर, परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा, बचेगा 100, 100 का गुणा 4 में करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 हो गया है। तब बस सॉल्व कर दो, ये हो गया 800 और 400 हो गया 1200, 1200 3,000 में से घटेगा तो बचेगा 1800। इसका मतलब 3% की वैल्यू हो गई 1800 रुपये। तो सर 3 से ये कटेगा, 3 18, 600 बार, इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई 600 रुपये। 100% की वैल्यू 2 जीरो और लग जाएंगे, 600 पर 2 जीरो लगेंगे तो 60,000 रुपये बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का जवाब होगा। अब ये सवाल है, सेम इसी प्रकार का ये सवाल है, ये तुम्हारे लिए है। इस सवाल का जवाब तुम निकाल के दिखाओ, ठीक है भैया। ये सवाल हमने कर दिया, ये सवाल हमने कर दिया, बहुत आसान तरीके से हमने किया है, इससे आसान कहीं नहीं हो सकता। चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लेना, इससे आसान कोई नहीं बता पाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर ये सवाल किसी ने कराया होगा तो जितना आसान मैंने बताया है इससे आसान इस कहीं नहीं मिलेगा। ना तो तुम पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, ना तो पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगा, और ना ही किसी किताब में मिलेगा। ये मैंने खुद से निकाला है, ये अनुभव के आधार पर निकलता है। तो देखो ये 2 सवाल मैंने कर दिए, ये सवाल तुम्हारे लिए है। इस सवाल का जवाब तो शायद 40,000 रुपये आएगा, लेकिन फिर भी आप अपना सॉल्व करना, कितना आंसर आएगा वो निकालना। वैसे तो उत्तर इसका मुझे अंदाजा है, जो मैंने बनाया है ये सवाल मैंने ही बनाया है, तो शायद इसका 40,000 आंसर निकलेगा। फिर भी आप अपना निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है। तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के 2 सवाल और बचे हैं उन सवालों को भी करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन अंतिम 2 सवालों को भी समझ लेते हैं कि सर ये सवाल किस तरह से किए जाएंगे। सवाल नंबर है 20। ये क्या है सर, एक विक्रेता को 3,000 रुपये की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है। अब हमें नहीं पता कि सर A कितना है, और उससे ज़्यादा की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। 3,000 से ज़्यादा की बिक्री करोगे तो B% कमीशन मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि सर B% कितना होगा। अगला है सर, जनवरी के माह में कुल 7,000 रुपये की बिक्री पर उसने 960 रुपये कमाया। जनवरी के महीने में उसने टोटल बिक्री 7,000 रुपये की और अपनी पॉकेट में 960 रुपये रख लिया, मतलब 960 की कमाई उसने खुद की कर ली। फरवरी के महीने में 8,000 रुपये की कुल बिक्री की तो उसको 1,110 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 1,110 रुपये उसने कमा लिए। अगर फरवरी के महीने में 8,000 रुपये की उसने सेलिंग कर दी है तो हमें A, B का मान बताना है, दोनों की वैल्यू बतानी है कि सर ये A% और B% है, तो इन A और B की वैल्यू कितनी होगी। तो चलो हम इस सवाल को करते हैं। हमारे सामने सर एक तो डेटा है सर जनवरी का और एक डेटा है फरवरी का।
तो जो हम सेलिंग लाइन बनाएंगे तो 2 महीनों की बनाएंगे, एक जनवरी की और एक फरवरी की। तो हम यहाँ पर सेलिंग लाइन बनाते हैं, एक ये है सेलिंग लाइन और एक ये है सेलिंग लाइन। अब हम बात करते हैं सर ये वाली जो है, हम मानते हैं कि सर ये वाली जो सेलिंग लाइन है वो जनवरी की है और ये वाली जो सेलिंग लाइन है, यहाँ से करते हैं, ये वाली सेलिंग लाइन ये फरवरी के लिए है। हमने दिखा दिया ये जनवरी के लिए सेलिंग लाइन है और ये फरवरी के लिए है। अब इसने बोल रखा है कि 3,000 रुपये तक की बिक्री करोगे तब हम आपको A% कमीशन देंगे और 3,000 से ज़्यादा करोगे तो B%। तो हम यहाँ पर एक डेडलाइन बनाएंगे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम मान लेंगे 3,000 रुपये का ये पॉइंट है। 3K का मतलब 1000 होता है, तो 3,000 रुपये का ये पॉइंट है। तो इसके बीच में ये 0 रुपये से सेलिंग होती है, 3,000 के पॉइंट पर पहुंच गए तो यहाँ पर 3,000 रुपये फंसेंगे, ये हमें समझ में आ गया। और फरवरी वाले में भी सर यही कंडीशन लगेगी। यहाँ पर मान लेते हैं सर ये जो पॉइंट है वो 3,000 का पॉइंट है, 3,000 रुपये की उसकी सेलिंग हो गई है, 0 रुपये से सेलिंग स्टार्ट होती है और 3,000 तक पहुँच गई। तो हम यहाँ पर कितने रुपए फंसेंगे सर, 3,000 रुपये यहाँ फंस जाएंगे। अब सवाल में ही बोल रखा है कि 3,000 रुपये तक A% कमीशन है, A% कमीशन मिलेगा और 3,000 से ज़्यादा की कमाई होगी उस पर मिलेगा B% कमीशन। इस वाली कंडीशन में भी 3,000 रुपये तक A% कमीशन है और 3,000 से ज़्यादा की जो कमाई होगी उस पर B% कमीशन मिलेगा। अब हमें सवाल में एक और डेटा दे रखा है सर, जनवरी में इसने बोला है कि सर जनवरी माह में 7,000 रुपये की बिक्री होती है। जनवरी के महीने में उसने 7,000 की टोटल बिक्री करी, तो हम मानते हैं अगर उसकी यहाँ 7,000 रुपये की सेलिंग हो रही है तो 3,000 तो यहाँ हो गए। अब 3,000 से ज़्यादा कितना होगा, 3,000 से ऊपर अब कितना, यहाँ 4,000 फंसेंगे। अभी लाइन छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ आएगा 4,000 रुपये, यहाँ आ जाएंगे 4,000 रुपये। ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये जो लाइन है इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको दिख जाए कि सर यहाँ पर 4,000 रुपये हैं। ये वाली यहाँ तक मानते हैं क्योंकि जनवरी के माह में 7,000 रुपये की अगर सेलिंग है तो सर 4,000 यहाँ आएंगे। अब फरवरी माह में कितने की सेलिंग है सर, 8,000 रुपये की फरवरी माह में सेलिंग है, 8,000 रुपये की फरवरी माह में सेलिंग है। तो सर यहाँ पर 3,000 हो गए, यहाँ पर तो 3,000 से ज़्यादा कितना होगा, यहाँ आएंगे 5,000 रुपये, यहाँ 5,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। ये सवाल पढ़कर हमने पूरा डायग्राम बना लिया है। अभी हमने 2 डेटा अभी छुपाए हैं, कौन सा सर, 960 रुपये और 1,110 रुपये। 960 ये सेल्समैन की कमाई है। ये कब है, ये कौन से महीने में है सर, ये जनवरी के महीने। ये 960 रुपये जनवरी के महीने का है। ये लिखा है कि जनवरी के माह में 7,000 रुपये की बिक्री पर उसने 960 कमाया। ये 960 कब कमाया है, जनवरी में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सेल्समैन की जो कमाई है, यहाँ की कमाई लिख देते हैं सर। यहाँ की कमाई जो है वो 960 रुपये है, ये सवाल में दे रखा है। और सर यहाँ की जो फरवरी महीने की कमाई है वो 1,110 रुपये है। तो यहाँ की कमाई है, यहाँ की जो कमाई है वो 1,110 रुपये की है। तो अब हम इसको मान लेते हैं कमाई 1 और इसको कमाई 2, ये दोनों कमाई है। अब हम जानते हैं ये जो सवाल है सर, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया और पूरा सवाल पढ़ के ये हमने चित्र बना लिया है। अब हमें इस चित्र की सहायता से ही ए और बी की वैल्यू बतानी है। 2 समीकरण बनेंगे, तो देखो यहाँ से 2 समीकरण कौन से बनेंगे जरा ध्यान दो। यहाँ पर कमाई अगर निकालेंगे सेल्समैन की, तो सेल्समैन की पॉकेट में कितना रुपया जाएगा, तो देखो 3,000 का A% ये निकालना पड़ेगा प्लस 4,000 का B% ये निकालना पड़ेगा। इन दोनों का, ये 4,000 का B% और 3,000 का A% निकाल कर जोड़ देंगे तो यहाँ पर सेल्समैन की कमाई आ जाएगी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3,000 का A% और 5,000 का B% निकाल कर जब जोड़ देंगे तो वो इसके बराबर होगा।
तो सर यहाँ की कमाई हम निकालते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर 3,000 का ए प्रतिशत प्लस 4,000 का बी प्रतिशत बराबर कितना है 960 रुपये। यहाँ से एक समीकरण ये बन चुका है, एक ये समीकरण बन चुका है। यहाँ पर भी हम समीकरण बना सकते हैं 3,000 रुपये का ए प्रतिशत, 3,000 रुपये का ए प्रतिशत प्लस 5,000 का बी प्रतिशत, 5,000 का बी प्रतिशत बराबर कितना हो, इन दोनों को जोड़कर बराबर कितने के बराबर होगा 1110 के, ये 1110 के समीकरण बन चुके हैं 2। अब इस समीकरण के साथ सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से घटा सकते हैं, एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। हमें क्या करना होता है कि सर दो समीकरण हैं, इनमें से एक वेरिएबल खत्म करना होता है। अब खत्म कैसे होगा ये तुम सोचो। देखो यहाँ पर है 3,000 का ए परसेंट, यहाँ पर भी 3,000 का ए परसेंट है। तो जब हम सर इस वाले समीकरण में से ये वाला समीकरण घटाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, चलो मैं अंडरलाइन इसको करता हूँ, ये वाली वैल्यू ये पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब जो वेरिएबल, एक वेरिएबल है ए, वो अपने आप पूरी तरह से गायब हो जाएगा, फिर मात्र बचेगा वेरिएबल बी। जब बी बचेगा तो फिर आराम से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब बी की वैल्यू आ जाएगी तो बी की वैल्यू चाहे इस समीकरण में रख देना तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर इस समीकरण में रख देना, आंसर आ जाएगा। तो सर हम एक काम करते हैं सर, इस वाले समीकरण में से ये वाला समीकरण माइनस करते हैं, इस वाले समीकरण में से ये वाला समीकरण माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दें, ये वाला जो समीकरण है इसी के नीचे लिख कर सॉल्व करते हैं। ये हम एक और बार लिख देते हैं 3,000 रुपये का ए प्रतिशत प्लस, यही वाला समीकरण लिख रहे हैं 4,000 रुपये का बी प्रतिशत बराबर कितना है 960 रुपये। अब इसको माइनस करना है, माइनस कर दो भाई, घटाने पर माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का ये बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। तो सर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3,000 का ए परसेंट, 3,000 का ए परसेंट, ये पूरा कट जाएगा। तो हम यहाँ घटाएंगे सर 5,000 में से जब 4,000 घटेगा तो 1,000 बी परसेंट बचेगा, ये 1,000 और ये आएगा बी प्रतिशत, इतना बचेगा 1,000 बी परसेंटेज बराबर कितना है 1110 में से अगर 960 घटाएंगे तो 150 निकल कर आएगा, 150 निकल आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 1,000 बी परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर 150, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और इस जीरो से ये भी कट जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, बी की वैल्यू निकल के आई 15। तो बी की वैल्यू 15 आ गई। अब उस 15 को या तो आप यहाँ रख दो या आप यहाँ रख दो, जहां मर्जी आए वहां रख सकते हैं। तो चलो बी की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, 4,000 का 15% निकालना, तो 4,000 का 15% निकालोगे तो 15 चौक 60, 600 निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि सर इसको अगर बी की वैल्यू 15 यहाँ रख देंगे तो 4,000 का 15%, तो 4,000 का 15% जब निकालेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू 600 बन जाएगी। अगर बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो 600 बन जाएगी। 600 में सर कितना जोड़ा जाए ताकि 960 आ जाए, तो सर हमें मालूम है सर 360। तो इसका मतलब है यहाँ से सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके 360 के बराबर आएगा। तो हम देख लेंगे कि सर 360 इस 3,000 का कितना प्रतिशत है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3,000 का ए प्रतिशत बराबर है 360 के, या ऐसे समझ लो, या फिर डायरेक्ट समझ लो, ए की वैल्यू निकालनी है 360 रुपये इस 3,000 का कितना प्रतिशत होगा। हम अभी चलो तुम सॉल्व कर दो, 3,000 का ए परसेंट, 3,000 का ए प्रतिशत बराबर 360 है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से ये भी काट देंगे, 3 का भाग इधर लगेगा तो 12 आएगा। तो कुल मिलाकर इसका आंसर आया 12। तो सर ये जो बी है, बी की वैल्यू आई 15%, 15% हो गया क्योंकि परसेंटेज में दिया है, और ए की वैल्यू आई 12%। तो ए की वैल्यू 12% और बी की वैल्यू 15%। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, ऑप्शन नंबर इस सवाल का जवाब हुआ ए ऑप्शन। अब आप
यहाँ पर ये सोचोगे कि सर ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा करना है क्या? देखो ये फालतू यहाँ पर क्या था सर, ये चीज फालतू थी तो हम शुरुआत में ही काट के चलते। दो हमने डायग्राम बनाए हैं, दो इसलिए बनाए हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। अब हमें सवाल कैसे करना है, जब एग्जाम में आएगा तो इतना नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे शॉर्ट? तो देखो इस सवाल को मैं अब आपको बताता हूँ कि तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है। तो देखो हमें सबसे पहले एक लाइन बनानी है, ये जो सेलिंग लाइन है, एक सेलिंग लाइन बना लेनी है। सेलिंग लाइन बन गई। अब हम यहाँ पर डेटा फिल कर देंगे 3,000 रुपये। यहाँ मानते हैं सर ये 3,000 का पॉइंट है, तो 3,000 रुपये यहाँ फंसेंगे, 3,000 रुपये। अब देखो जनवरी का डेटा ऊपर लिखेंगे, हम दो कलर से दिखाते हैं। जनवरी का डेटा हम ऊपर लिख लेंगे और फरवरी का डेटा, जो फरवरी का डेटा है वो हम नीचे लिखेंगे। जनवरी का डेटा ऊपर और फरवरी का डेटा नीचे। तो सर जनवरी में वो कितने की बात कर रहा है? जनवरी माह में 7,000 रुपये की बिक्री उसने टोटल की है, तो 3,000 तो यहाँ रहेंगे और 4,000 फिर यहाँ रहेंगे, 3,000 से ज्यादा। और लाभ कितने का हुआ है? लाभ कितने का हुआ है? जनवरी के महीने में 960 रुपये का, तो 960 यहाँ लिख देंगे, ये लाभ है, सामने लाभ है। फरवरी के महीने में यहाँ 3,000 रुपये, क्योंकि फरवरी के महीने में 8,000 का फायदा हुआ है, तो 3,000 से ऊपर कितना आएगा? 8,000, 5,000 आ जाएगा, क्योंकि 8,000 बनाना है तो ये। और इस महीने में कितना लाभ हुआ है? हुआ है 1,110 रुपये का लाभ है। अब हम जानते हैं सर यहाँ पर A% है, यहाँ B% है, ऊपर भी सेम है, ऊपर भी सेम है सर, यहाँ A% है, यहाँ पर B% है। देखो इस सवाल को हमें ये ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ये हमने कर लिया। दो चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद कभी भी भविष्य में सवाल ऐसा आएगा तो मात्र एक चित्र बनाना है। एक महीना इस लाइन से ऊपर और एक महीना इस लाइन से नीचे रख लेंगे। जब हम, और हमेशा एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाया जाएगा। क्यों घटाया जाएगा? क्योंकि घटाकर एक वैल्यू कट जाएगी पूरी की पूरी, तो ये हम शुरुआत में ही हटाकर चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मात्र ध्यान देंगे इस बी पर, इस बी पर ध्यान देंगे, इस वाली में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे। तो सर 5,000 में से 4,000 जाएगा तो 1,000 बचेगा, तो हम कहेंगे 1,000 B% बराबर 1100 में से 960 घटेगा तो 150 बचेगा, 960 घटेगा तो 150 बचेगा। अब हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये भी कट जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? 15% बी की वैल्यू निकल के आई है। अब हम ए की वैल्यू जानना चाहते हैं तो निकाल देंगे सर, बी की वैल्यू 15 है तो 15 यहाँ रखो, 4,000 का 15% निकालोगे तो 15 चौक 60, 600 रुपया। 600 रुपये में कितना जोड़ दिया जाए कि 960 आ जाए? तो 360 रुपये। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे ए की वैल्यू निकालने के लिए, निकालेंगे सर 360 रुपये बट्टे 3,000, बट्टे 3,000 गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, 1 जीरो से ये कटा, तो कुल मिलाकर सर कितना आया? 12% आंसर। तो जब हमारे सामने ऐसा सवाल बनेगा, जब हमारे सामने ये सवाल आएगा, तो सर सवाल हमको इतना नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इतना करना है। एक सेलिंग लाइन बनाने हैं, एक सेलिंग लाइन बनाएंगे और उस सेलिंग लाइन से एक महीना ऊपर रखेंगे और एक महीना नीचे रखेंगे, मतलब एक महीने का डेटा ऊपर और एक महीने का डेटा नीचे। फिर हमें मालूम है सर ये वाला हमेशा कटेगा, तो ध्यान हम केवल इस पर देते हैं, केवल इस पर ध्यान देते हैं कि कितना बी में कितना अंतर है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। सर इस सेल्समैन को पहली वाले महीने में 960 की कमाई हो रही थी, दूसरे वाले महीने में 1,110 रुपये की कमाई हो रही थी। अगर तुम्हें सवाल आता है और ऐसा सवाल बहुत बार किया है, तो इस सवाल को एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस सिचुएशन पर तुम्हें ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। अब ए पर तो ध्यान नहीं देना, 3,000 से नीचे, तो हम 3,000 से ऊपर की बात करेंगे। तो देखो जनवरी के महीने में 7,000 है तो 3,000 से ऊपर कितना होगा? 4,000। और फरवरी के महीने में 8,000 है तो 3,000 से ऊपर कितना होगा? 5,000। तो 4,000 और 5,000 का अंतर कितना है? 1,000। तो 1,000 B% डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट 1,000 B% बराबर 1110 में से 960 घटाएंगे 150। तो सीधा सीधा ये सवाल पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि वैसा ही सवाल है। शुरुआत की वैल्यू कोई काम की नहीं होती, मात्र बाद की वैल्यू देखी जाती है। तो 3,000 से डेडलाइन है तो 3,000 से ऊपर की बात करेंगे। जनवरी में 3,000 से ऊपर कितना है? 4,000। फरवरी में 3,000 से ऊपर कितना है? 5,000।
तो 5,000 में से 4,000 घटाएंगे तो 1,000, 1,000 बराबर 1,000 बराबर कितने के होगा सर? 1110 में से 960 घटा के 150 के बराबर। तो डायरेक्ट हम इस बात को लिख सकते थे कि 1,000 बराबर 150। तो फिर इसको सॉल्व करके 15%, जैसे ही 15% आ गया तो यहाँ से समझ जाएंगे कि शुरुआत में 4,000 का 20% निकालेंगे 15%, तो 600 रुपये निकल के आएगा। अब 600 में कितना और जोड़ दिया जाए कि 960 बन जाए 360। तो इसका मतलब यहाँ पर 360 रुपये हमें प्रॉफिट कमाना होगा उसको, सेल्समैन को 360 रुपये की कमीशन यहाँ लेनी होगी। कितने पर? 3,000 पर। तो 3,000 पर 360 की कमीशन लेनी है, 360 की कमीशन 3,000 पर लेनी है। तो यहाँ गुणा कर दिया 100 का 12% आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर ऐसा सवाल जब भविष्य में आएगा तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। कहाँ करें भाई? इस क्वेश्चन नंबर 21 को एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में यहाँ से इसको मिटाऊंगा, वहां पर इस सवाल को करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो चलो मानते हैं कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हमने डिटेल में समझाया है, पहले हमने डिटेल में समझाया, फिर हमने बताया है कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब अगले सवाल को हम करते हैं। देखो इतना करना है हमें, इतना बस। ये जो सवाल था उसका सॉल्यूशन मात्र इतना करना होता है। अब हम ऐसे ही इस सवाल को करेंगे। मोहन को 8,000 रुपए तक की बिक्री पर A% कमीशन और 8,000 से ऊपर की बिक्री पर B% कमीशन। अब हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो जनवरी के महीने में 15,000 की बिक्री हुई है और 8,000 से ऊपर कितना है? 7,000 रुपये है, ठीक है 7,000 याद रखना। और फरवरी के माह में 24,000 रुपये की कुल बिक्री हुई है, तो 8,000 से कितना ज़्यादा है? 16,000। अब 16,000 में से 7,000 घटाओगे तो 9,000, 9,000 B% में डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर, 9,000 B% बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये 2,400 है और ये कहाँ गया? ये 4,200 है। तो 4,200 में से 2,400 घटा देंगे, 4,200 में से 2,400 घटा देंगे, कितना आएगा सर? 2,400, 1,600, 1,800 आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सर 1,800 रुपये। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 से ये कटेगा 20 बार। तो कुल मिलाकर सर बी की वैल्यू आ गई 20%। बी का मान 20% हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब देखो अच्छा यहाँ पर B माइनस ए कह रहा है, तो ए की वैल्यू भी निकालनी होगी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते हैं सर यहाँ पर कि पहली एक लाइन हम बना लेते हैं 8,000 रुपये वाली लाइन, कि सर यहाँ पर किसी एक महीने का डेटा लिख लो। 8,000 की वो है, जनवरी की बात करते हैं। 8,000 रुपये पर A% है, 8,000 से ऊपर जनवरी में कितना कमा रहा था? 8,000 से 15,000 है, तो 8,000 से ऊपर 7,000 हो गया, 7,000 ये B% है। बराबर जनवरी के महीने में कितना इसको प्रॉफिट हो रहा है? 15,000 रुपये की कुल बिक्री में से 2,400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब बस बी की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली है, बी की वैल्यू हमारे पास 20% है। तो यहाँ पर अगर तुम 20 रखोगे, 20% निकालो इसका, तो देखो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगी और 20 का गुणा इसमें कर देंगे 70 में, तो 7 दूनी 14 और 1,400 रुपये बनेगा। यहाँ पर यहाँ बन जाएगा 1,400 रुपये। फिर 1,400 में कितना जोड़ा जाए ताकि 2,400 बन जाए? तो 1,000 रुपये जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यहाँ 1,000 आएगा, 1,000। A% 8,000 का A% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। तो देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी आएगी। 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है या 1,000 की यहाँ पर कमीशन उसको मिल रही है, कितने पर? 8,000 पर। 8,000 पर गुणा कर देंगे 100 का परसेंटेज का चिन्ह, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 100 का भाग इधर लगेगा तो 12.5 आता है, 12.5%। अब हम देख लेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकलवाया है, क्या निकलेगा? B माइनस ए, B माइनस ए, बी में से इस ए को घटा लो, 20 में से 12.5 घटाएंगे तो 7.5 आएगा, 7.5। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का जवाब है। जब 20 में से 12.5 घटाएंगे तो 7.5 आंसर आएगा। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। देखो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि मैंने अभी ये बता दिया ना, डिटेल में समझा दिया और ऐसे भी बता दिया, तो हमें चित्र भी नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमें समझना है। अगर बनाना हो तो केवल एक महीने का चित्र बना सकते हो, जनवरी का बना लो या फिर फरवरी का बना लो, वो तुम्हारे ऊपर है कि क्या बनाओगे। जनवरी में 8,000 रुपये तक की डेडलाइन बताया था, तो 8,000 रुपये यहाँ रखा, 8,000 से ऊपर, अब पहले जनवरी की बात कर रहे हैं तो 15,000 रुपये जनवरी में उसने कुल बिक्री की है, तो 8,000 यहाँ आ गए तो 7,000 यहाँ आएंगे क्योंकि 15,000 की कमाई है जनवरी में। तो ये, और जनवरी में कमाया कितना है, उसकी कमाई कितनी है सेल्समैन की? 2,400 रुपये।
तो ये हमने एक एक चित्र बनाया है और इस चीज को हमने डायरेक्ट कर लिया था। डायरेक्ट मैंने बताया है कैसे सर, यहाँ पर 8,000 से अधिक, देखो 8,000 से अधिक यहाँ 7,000 हो गया और यहाँ 8,000 से अधिक 16,000 हो गया। तो 16,000 में से सर 7,000 घटेंगे तो 9,000 आएगा। तो इसका मतलब 9,000 B% बराबर। अब इनका अंतर 4200 में से 2400 जाएगा तो 1800। तो ये सर बी की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई, ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। देखो कितना आसान हो गया। इतना डेटा लिखने में आपको कितना समय जाएगा? मुझे लगता है कि मुश्किल से इतना, चलो डेटा लिखने में आप 15 सेकंड समय लगाओगे, 20 सेकंड मान लो, कैलकुलेशन भी कर लोगे। 20 सेकंड में तुम इतना डेटा आराम से लिख सकते हो। और सर 10 सेकंड में इस सवाल को पढ़ भी सकते हो। तो 10 सेकंड में पढ़ लोगे, 20 सेकंड में सॉल्व कर दोगे और अगले 10 सेकंड में तुम ऑप्शन को क्लिक करके आगे भी बढ़ जाओगे। इसका मतलब ऐसा सवाल जब एग्जाम में आएगा तो तुम 40 सेकंड में बड़ी आसान तरीके से कर जाओगे। और यदि एग्जाम हॉल में ऐसा सवाल तुमने 40 सेकंड में कर दिया तो तुमसे अच्छी स्पीड किसी की नहीं होगी, क्योंकि ये सवाल अपने आप में कठिन है, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया है इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। हमने इस टाइप के परसेंटेज नंबर, ये परसेंटेज का टाइप नंबर 17 था, इसके टोटल 21 सवाल आपको करा दिए। अब अगली क्लास जब आएगी तो उस क्लास में हम टाइप नंबर 18 लेकर आएंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।